तो जय हिंद दोस्तों। और भाई अपन खड़े खंडवा सेंटर पे और भाई इतने जा सोच लो पटिया वालन ने डेली दिन झंडा खा रहे हैं। हम हालांकि खंडवा वालन से ही मिल रहा है, बोल रहे हैं कि भाई नंबर तो नहीं हो रहे इनके आ रहे। सबसे मेन कि भाई 80 81 मतलब 77 75 देख वो अब जो है लास्ट में मुश्किल में नंबर देखने मिल रहा है। और भाई खड़े पहले से क्या गए थे भाई जो के 80 प्लस तो टच करके आए। सबसे पहले अपन उन्हें नाम पूछ रहे थे, भाई नाम का है? सचिन सिंह चौहान। कहाँ से? मुरैना। मुरैना से। बोल रहे हम ना पटिया वालन को जलवा है। भैया नाम? नीरज कुमार। कहाँ से? भिंड से। भिंड। भैया? सचिन राठौर ग्वालियर। ग्वालियर। बीएसएफ सिलेक्टेड। बीएसएफ सिलेक्टेड है। और इनको अपन अलग से रिव्यू ले रहे हैं भैया अपन हो रहे हैं। भाई का है एसएससीडी में नंबर कितने हैं? एसएससीडी में 130। ई में एमपी 77। अपने भैया? 81 नंबर अपने भैया? 68। आप? 74। नाम का है? अनुज प्रताप सिंह। कहाँ से? भिंड से। भैया भी खड़े हैं, इनके भी 70 प्लस नंबर है। नाम का है भैया? आमिर खान। आमिर खान। कहाँ से? भिंड दुलागन। भैया भिंड वही हम कह रहे हैं जलवा होता इनको कहाँ है हमें खंडवा में। सबसे पहले अपन आ रहा है कछु भाई लोग जो क्वेश्चन लिख के ले आए जी के को लिख के ले आप भी बता दो। भाई लिख के ले आए सबसे पहले तो एक जे भाई लिख के ले आए थे, इनसे बोलवा ले अपन धीरे धीरे फिर आ रहा है। सर पहला क्वेश्चन था पीट मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी? पीट मिट्टी। हाँ पीट मिट्टी। हाँ। पीट मिट्टी सॉरी। और फिर था लिटिल कॉर्पॉल के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ। फिर था झूमिंग खेती किस क्षेत्र में की जाती है? हाँ। और एक था विश्व के 60% लोग कितने देशों में रहते हैं? हाँ। फिर एक था दवा खाने में भारत का कौन सा स्थान है उत्पादन में? हाँ। हाँ। और मान बुकर पुरस्कार कब से स्टार्ट किया गया? और हीरे का जला पन्ना में एमपी में कौन सा है? अभी पन्ना। एमपी का क्वेश्चन है। हाँ। हाँ। और था 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला। कौन सी? हाँ सर ऐसे ही थे। और भैया जो जेनी लिख के ले आए और अपने में? इसके बाद एहराई नृत्य आया था एक, हाँ। जो जनजातियों से था। हाँ। और इसके अलावा एक प्रदूषण वाला है आपके पास? हाँ, है? प्रदूषण से क्वेश्चन था। हाँ। और इधर क्वेश्चन एक था, इसमें मंदिर दिए हुए थे, हम्पी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, हाँ। बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। इसमें से विषम पूछा था। मीनाक्षी मंदिर था। और वहाँ की भैया ने बता दिए हैं। हाँ। और जी वाला कौन सा है? ये मैथ का क्वेश्चन है। अच्छा, और ये किस देश में 60% आबादी वाला? हाँ, ये बता दिया भैया ने किस देश में 60% से ज़्यादा, मतलब 60% आबादी कवर करते हैं। आबादी रहती है। अब अपन उन्होंने कहा है थोड़ा डिटेल से एनालिसिस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और आया था, इंदिरा गांधी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? एक क्वेश्चन और था कि शाहजहां ने कहा कहते हैं ना, हाँ, सबसे ज्यादा समय एमपी में कहाँ बिताया था? शाहजहां ने। हाँ, बुरहानपुर था। जो बुरहानपुर में बताया। आज से रीजनिंग में कैलेंडर की शुरुआत हो गई है। कैलेंडर की शुरुआत हो गई? दो सवाल आए थे। दो एक घड़ी है कि नहीं है? हाँ एक आया था 14 जून 2014 को कौन सा दिन होगा? घड़ी ऐसी थी, बाकी ऑप्शन ही नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से। कल से 2 दिन पहले बुधवार है तो संडे को कौन सा दिन होगा? संडे को। भैया व्यापम समझ में नहीं आ रहा हो यार, हम पहली बार रिव्यू कर रहे हैं। हालांकि रिस्पॉन्स आप लोगों को प्यार बहुत अच्छा आ रहा है और अल्ट्रा लेवल के मतलब इनके जैसे सोच लो चल रहा है भाई। मैथ की बता दो। मैथ में एक क्वेश्चन आया था, एक तार जो वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, इसका क्षेत्रफल 289 दिया था। हाँ। और समान लंबाई का तार जो कि आयत के रूप में मोड़ा जाता है, इसकी लंबाई 19, घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ऐसे निकालना था। एक प्रतिशत से था क्वेश्चन। 285 आंसर था घिरे हुए क्षेत्रफल का। हाँ। और एक क्वेश्चन चॉकलेट वगैरह वो बांटते हैं ना। हाँ। हाँ। वो कुछ 45 चॉकलेट किटकैट वगैरह नहीं, वो अलग था। 28 चॉकलेट कैडबरी की है और 46 चॉकलेट 5 स्टार की है। तो कितनी निकाली जाए तो कैडबरी की 70% चॉकलेट बचे। ये था 5 स्टार की। और परसेंटेज में टैक्स वाला आया था। टैक्स वाला सवाल। हाँ, जो कर लगा के मतलब कितनी आय हो जाए। वही आज हम एक भैया आते उनने सजेशन दो कि मैथ में आप टॉपिक तो पूछ रहे लेकिन मैथ में मतलब किस लेवल के सवाल बन रहे, जो भी फोन टाइप के सवाल बन रहे। मैथ सवाल होंगे जो अच्छी लेवल के, बस थोड़ा मैथ में 5 से 6 सवाल बहुत अच्छी लेवल के थे। जो आप पढ़े हो, हाँ, जो आप पढ़े हो तो आप कर सकते हो उनको। एक ज्यामिति से भी आया था, कोण निकालने के लिए। कोण निकालनी ज्यामिति से भी आया था क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था a की पावर x बराबर b की पावर x बराबर c की पावर x हो तो कॉमा b स्क्वायर बराबर ac हो तो y बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन आया था उसमें। तो भाई तो सीधे सवाल लिख के लिया। सबसे मैंने अपन आया रीजनिंग पे। तो रीजनिंग देखो आप हम बता रहे टॉपिक अपने आकृतियों से सवाल आ रहे थे। आए हैं आज। एक क्वेश्चन था, वो कौन मतलब गिनवे वाले तो भी आकृति काउंटिंग फिगर लगा रहे, 3-4 सवाल भी हो गए। उसके बाद अपन उन्हें देखन जाए तो मतलब प्रतिबिंब वाले सवाल आ रहे थे, जल प्रतिबिंब बनाने वाले एक ही आया था, घड़ी वाला हुई है वो भी। हाँ, नहीं घड़ी वाला नहीं था।
वो बोतल, 2 बोतल ऐसे छपी थी, एक छोटी एक बड़ी, उसका दर्पण था। घड़ी के 2 सवाल आए थे ना, घड़ी के तो 2 क्वेश्चन थे। कौन निकालना था, एक वैसे था। मतलब उल्टा पूछा होगा। चलो ठीक है। आकृति से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए? जैसे कि 3-4 आ रहे थे, 3-4 या काउंटिंग फिगर हो गए 3-4, या तो यदि तो बंद से हो गए, हमें लग रहा ऑप्शन एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, बंद हो गए ना, या तो बिल्कुल बंद। या तो यदि तो बंद है। अब भाइयों से यही कहना चाहूंगा, या तो यदि तो पढ़ लिया, मत पढ़ना भी सर। भाई हम जा कह रहे हैं कि जो कछु तुम्हारे सिलेबस में है, क्वेश्चन मानो नहीं जो कछु तो भाई वही कह रहे, जो कछु तुम्हारे सिलेबस में वो पढ़ के आने। भाई अब यहाँ पे में पति नहीं कितने से इनको दरवाजे खुल्ला, कौन चैप्टर हैं कितने। इंटेलिजेंस ही अलग चीज़ होती है भाई साहब, और दूसरी चीज़ जो पेपर निकालने का जो वो होता है ना, अपने आप टैलेंट, वो अलग होता है। सभी चैप्टर को आपने छुआ है तो आप जरूर निकालोगे, आपने मेहनत की है तो जरूर निकालोगे, 100% निकालोगे। और सबसे मेन अपन और आ रहा है तो अब रीजनिंग में जैसे पूछे जाए तो जैसे धारणाएं वगैरह बन गई, एक क्वेश्चन और अच्छी खासी कोडिंग डिकोडिंग आ रही थी, जैसे अपन ने फर्स्ट शिफ्ट में देखी थी कोडिंग। बहुत सिंपल, एक क्वेश्चन अच्छा था और बिल्कुल सिंपल। तो रीजनिंग पूरी सिंपल है। एक क्वेश्चन था कोडिंग टू कोडिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था, हाँ वो थोड़ा देर में आया था। -1 करना, -2 सब। और एक क्वेश्चन था तुम्हारा जो ऐसे वो दे दी थी लाइन गिनने के लिए, सीधी रेखाएं कितनी हैं, कितनी सीधी रेखाएं हैं आयत टाइप में, उसमें रेखाएं खींच दी थी उन्होंने, उसमें पूछा था कितनी 11 आंसर। सवाल थे ट्रायंगल गिनना, एक सवाल था रेखा गिनना, बस 4 सवाल हो गए। 4 सवाल थे। चलो ठीक है। और मैथ में देखा जाए तो जैसे कि अभी क्या है, नाव धारा आया कोई सवाल नहीं आया। अभी स्पीड और चाल से भी कोई सवाल बनना, एक सवाल था बनने स्टार्ट हो गए धीरे धीरे, एक आध और पहले आया था। तो जो मैथ के और जो नए चैप्टर तुम्हारे लिए देखने को मिले हो कोई? मैथ के जो नॉर्मल चल रहे थे वही है ज़्यादातर। मैथ में तो वही है। मैथ में यही ज्यामिति, आप मान लीजिए एक क्वेश्चन था कोण निकालने के लिए, वही बड़ा है, बाकी आप उसको पढ़ के आए। प्रायिकता सवाल था, प्रायिकता क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, प्रायिकता का है 3 पुरुष 3 महिलाओं में से 3 सदस्यीय, कम से कम 2 पुरुष हों उसमें, 3 सदस्यीय समिति बनाई जाए तो कम से कम 1 पुरुष या 1 महिला निकालने की प्रायिकता थी उसमें। क्या बताओ, जैसे अपने ऑप्शन आ रहे हैं तो प्रायिकता वगैरह में और ट्रायंगल की जब अपन गिनती करत ना, तो उनके जो ऑप्शन है वे दूर दूर है के पास है का है। देखो अगर पास पास है तो फिर तुक्का लगाने में थोड़ा सोचने यार टाइम हो जाता है। 19/20 था, एक 7/20 था, एक 17/20 था आंसर, एक 9/10 था, मतलब 3 ऐसे ही ऑप्शन थे, उसमें 20 में दिया था। जब उन्होंने कहा अगर दूर दूर हुए, जैसे अकाउंटिंग फिगर भाई प्रायिकता भाई, तो इनको अगर दूर दूर गए हुए तो पर उनको तुक्का लगाने में आसानी हो जाता है। काउंटिंग फिगर में तो 9, 10, 11, 12 ऐसे ऑप्शन भाई इनमें भी तुक्का लगाए में सोचने आता है कि काउंटिंग फिगर एग्जैक्ट कर, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। काउंटिंग फिगर वाला था त्रिभुज वाला, उसका ना 9 आंसर था, उसमें 9 ऑप्शन ही नहीं था, 8 तक ऑप्शन थे। नहीं 8 ही था उसमें, 9 था उसमें 8 था उसमें, मैंने गिने थे 2 बार बस गिने थे, बस बस उसमें 8 इतना ही कंफ्यूजन। अब भाई काउंटिंग फिगर को प्रूफ अपन और नहीं कर सकत, आप आपके अनुसार वही हम कह रहे हैं, वो कोई बहसबाजी करने की चक्कर में नहीं है कि नहीं। ऐसे 8 दिन में बता रहा हूँ, ऐसा एक में तो ऐसे करके बीच में मतलब ऐसे आयत दे दिया, आयत में बीच में से एक ऐसे मतलब बिगड़ खींच दिया, बिगड़ को उस कॉर्नर पे मिला दिया, तो उधर से हमारे 3 बन रहे थे और नीचे 3 नहीं, ऐसे करके 8, मैंने तो 8 निकाले थे। भाई हम क्या कह रहे हैं भाई, बस काउंटिंग फिगर हम वही पूछो कर रहे थे कि ऑप्शन। चलो चलो ठीक है, जा बताओ बच्चन की लाने का बोलो चाहा तब। बस यही बोलना चाहते बच्चों के लिए, सब चैप्टर पढ़ के आओ और वास्तव में आपने मेहनत की है तो एग्जाम जरूर निकलेगा। अब कछु कटऑफ को अंदाजो कैसो का लग रहा हो? अब तो भाई पता क्या है, 75+ रह गए। अबे भी तुम्हें इतना, जैसे तुम शिफ्ट कह रहे हार्ड है, आप लोग कह रहे हैं हार्ड, केवल जीएस के 10-12 क्वेश्चन वो याद आ रहा है, वो सब सिंपल ही आ रहा है। तो सिंपल है, तो फिर हार्ड थे और ज्यादा नहीं। आज 10-12 क्वेश्चन जीएस के हार्ड थे और 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन मान सकते हैं अपन मैथ में हार्ड, वो जो हर एग्जाम में रहते हैं। और बच्चों को हार्ड वाले याद रहते हैं, वो सिंपल वाला कोई नहीं देखता, बस उसको पकड़ लो, सिंपल वाले को, हार्ड वाला छोड़ दो, नंबर तो एक ही मिलना है। साइंस के क्वेश्चन कहाँ से थे? एक था क्लोरोफाइसी किसमें आता है, एक था ना किसमें आता है, सवाल दे सवाल में, हाँ एक क्वेश्चन था। और प्रदूषण से भी था, मतलब बताया जो हाँ प्रदूषण से वो 90% वाला कुछ लिखा था। हाँ नदियों में जो मतलब ऐसे उद्योग लगाए जाते हैं, उसका पानी डाला जाता है, कार्य का मात्रक। चलो ठीक है भाई, सेंटर भली दूर दो तो, लेकिन झंडा से जो रे गाड़ा है, हमें लग रहा हो 70+ को तुम ही हो रहे हो सब जने, बाकी सेंटर पे तो ऐसो कौन जो 70+। एक वो था कि ना सबसे ज्यादा ग्रेविंग पुरस्कार किसको मिले हैं पहली महिला। तो वही है कि झंडा इन्होंने जी हो रहे खंडवा में गाड़ के आए भाई, बहुत दूर सेंटर पटके, और सेंटर ये का है
इन्हीं उरन की वजह से दूर है कि नहीं कहा कि ये भिंड मुरैना के यहाँ जी उन्हें कितों भी सेंध मार सकत भाई। एमपी का सबसे खराब सेंटर यही है। अच्छा इसमें ना तो माउस ना तो सबसे बड़ी बात है यहाँ लिखवे के लाने इतनी बड़ी जगह थी वो तो भाई ने हमारे खंडवा के वो तो भाई ने पहले बता दी हमारी ग्वालियर आना का भी इतनी बड़ी जगह मिलेगी ग्वालियर में लिखने के लिए। कंप्यूटर बंद हो गया, फिर दोबारा स्टार्ट किया। बैग रखने के लिए जगह नहीं है, बैग में आराम से रख लो। आधी सीट अंदर है भाई, सब करने सब। हमारे में तो माउस नहीं था, कीबोर्ड भी नहीं था, फिर कीबोर्ड आया, दूसरा माउस आया, फिर वो कीबोर्ड टूटा निकल गया, फिर कीबोर्ड आया। ठीक है यार, हालांकि सुनो व्यापम जासू चलो कि 8 लाख बच्चों को एडमिट कार्ड निकाले हुए पे हैंगे हो जा रहा हो, तो फिर एग्जाम की तो आप हालत समझ ही सकता है। कंप्यूटर 2 बार बंद हुआ, बगल वाले का 3 बार बंद हुआ, फिर दूसरी जगह सबसे खराब सेंटर यही मानिए। सब सेंटर है, चलो ठीक है। और बाकी दीपक भैया को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक टाइम निकाल के आए और हमारा रिव्यू लिया। वही है भाई, आप लोगों को प्यार है और हमें बस है का। ठीक है, मिल रहा है अपन हो रहे। फिर कल जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है, देखो सबसे मेन कहा है, अब कछु जने बुद्धिजीवी वीडियो में आए क्या कहा है हम लिखें सेकंड शिफ्ट, तो भी जाके ना सेकंड शिफ्ट में तो ये सवाल आते ही नहीं। हालांकि आज 2 ही शिफ्टें आती, कछु बुद्धिजीवी रथ जिनमें सोचवे की आदत नहीं लगती, कहा आज 2 शिफ्टें आती। जैसे देखी जाए तो फर्स्ट वाली फर्स्ट है, सेकंड समझ लो, ये तुम सेकंड या थर्ड समझ लो। तो अभी पे अपन हो रहे लेकिन सेकंड शिफ्ट, तो भी पता है कहा कहें भाई सेकंड शिफ्ट में तो ये सवाल आते ही नहीं भाई। आज 2 ही शिफ्टें आती, बस तो ध्यान रखियो। बाकी फिर आप लोगों को और कोई तोड़ नहीं है सोचे वालन को, तो मिल रहा है अपन हो रहे फिर से जो है सुबह वाली शिफ्ट में। और भाई के लाने बहुत बहुत बधाई। और सबसे मेन कि भाई विथेल्ड में है तो ना ऐसी चल रही, ना इतजारी ना इतजारी, तो 2 ही तरफ से है। हालांकि एमपी पुलिस में हो जाए टेंशन नहीं है। तो फिर मिल रहा है अपन हो रहे। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।